जैसे आरआरआर और पुष्पा और जी, इन्होंने तो यार रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑडियंस क्या पसंद करती है हम कभी जान नहीं सकते। टुडे ऑडियंस इज किंग्स आई फील। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के फिल्म्स को अच्छा रिसेप्शन क्यों मिले? आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन परफेक्ट एक आर्टिस्ट होना ये ना ब्लेसिंग वाली बात है, इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। जी। क्योंकि हमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीजन के लोगों का किरदार निभाना पड़ता है। इस शॉट में सुबह के 4:30 बज रहे थे हाँ, और सबके सबके 4:30 बज रहे थे। इनको हक है कि यार कि हम एक्टर हैं, आप ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। तेनू की पता वे माया सा सीने विच रुक गए ने। मैंने जेन्युइनली कुछ रील्स और कुछ मुझे मैसेज मुझे आए प्रतीक जी के लिए कि स्पेशली गर्ल्स। Hi, this is Pratik Babbar and you're watching me on First India. नमस्कार जी, मैं हूं जितेंद्र शाह और आप हमें देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे। हेलो एंड वेलकम टू द हैशटैग अनफिल्टर्ड बातचीत विद मी रोशनी। और आज हम सभी के साथ है प्रतीक बब्बर एंड जितेंद्र शाह। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। सो फर्स्टली, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा गाना रिलीज हुआ है, स्टोरी लाइन जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लास्ट में जो एक रहते हैं हीरो हीरोइन साथ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो एक स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अलग तरह से निकल के आई है। किस तरह से जब आपको भी ये पिच किया गया, जब आपके भी तरफ से ये आया गया, क्या एक माइंडसेट रहा था इसको लेकर? I found it very unique. मुझे बहुत यूनिक लगा क्योंकि जैसे आपने कहा जो सिमी का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर है वो ज़िंदगी भर बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन वो कहानी के एंड में वो साथ में नहीं रहते। और कहानी ये है, जैसे आप अगर आपने देखी है तो आप जानोगे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और बंधा लड़की से बचपन से प्यार करता है, लेकिन लड़की ने कभी उसको यू नो वो प्यार नहीं समझा, उसको दोस्ती में उसने टाल दिया दोस्ती में बात। और फाइनली जब वो शादी की बात आती है, लड़की को धक्का बच जाता है कि यार ये एक्चुअली शादी कर रहा है। और तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये बहुत यूनिक है कि प्यार है नहीं भी है, लड़का करना भी चाह रहा है, बोलेगा यार मैं शादी तोड़ दूंगा तेरे लिए, कोई लड़की नहीं भी बोल रही है, और फिर उसको दुख भी हो रहा है एंड में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत यूनिक लगा। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि गाना एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गाने को, और प्रतीक ने भी काफी एंजॉय किया होगा शूट करते वक्त भी। आपको किस तरह से लगा ये कोलैबोरेशन? क्योंकि प्रतीक और सिमी की जोड़ी भी काफी क्यूट लग रही है। जी 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 जी, मेरे जहन में यही आए थे। और हमारी जो कंपनी है यूनिवर्सल, जब मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि मुझे ये कास्ट करनी है, तो उन्होंने बोला कि ऑप्शन, मैं कहा नहीं, मेरे माइंड में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे एक्टर, करेक्ट एक्टर चाहिए इसके लिए। तो मुझे प्रतीक चाहिए और सिमी। तो सब ने बोला ओके। तो हमने सबसे पहले सिमी को सुनाया, तो सिमी सेड ओके। तो फिर हमने जब प्रतीक जी को सुनाया, नरेशन दिया, तो और इन्होंने बाकायदा जूम पे नरेशन लिया। इन्होंने मुझे बोला मुझे ठीक लगा, बट आप 2 दिन में ये हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ हाँ जी, हम कोशिश करेंगे, हमारा होमवर्क है। तो ही सेड कि आई एम ओके। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम भले ये यंग हैं बहुत, लेकिन हम इनको देखते आ रहे हैं बहुत देर से एज एन एक्टर। क्योंकि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन परफेक्ट एक आर्टिस्ट होना ये ना ब्लेसिंग वाली बात है। तो वो इनमें है, क्योंकि मैंने थिएटर का म्यूज़िक किया, मुझे 2 डेकेड टचवुड हो गए, मैं 22 साल हो गए काम करते। मैं पहले थिएटर का म्यूज़िक करता था,
तो थोड़ा बहुत समझ है कि एक्टिंग, स्क्रिप्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो डायरेक्शन में अभी अभी आया मैं, तो मुझे ये था कि इतना ब्रिलियंट एक्टर अगर मेरे इस वीडियो में होता है जो ज़रूरत है, तो बात बनती है। अदरवाइज़ 3 सवा 3 मिनट में बात, ये इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, कहते हैं कि बिना डायलॉग के जस्टिफाई करना एक एक्टर को बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने कितना सोचा परफॉर्मेंस के पहले, कितना होमवर्क, और 1.5 दिन में हमने शूट किया, और 1.5 दिन में ट्रैवल भी काफ़ी था, बल्कि चहल टू शिमला 3 घंटे लगे हमें पहुंचने में। तो वो सब करके फिर इनको लंदन वापस जाना था। इनके पास सिर्फ 2 दिन थे और सेम डे ये लैंड हुए, शूट किया पूरी रात, सुबह सिर्फ ये मुझे लगता नहीं सोए होंगे, और एकदम फ्रेश, टच वुड, और इतने एनर्जेटिक स्माइल। सिर्फ मुझे दिखी वो आंखों में नींद, मुझे एक शॉट में दिखी वो वाली, वो डायलॉग वाले उसमें मुझे एक हल्की 1 सेकंड के लिए मुझे नहीं लगा, नहीं यार। हाँ, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक बंदा, वो मुझे देख के मैंने देखा यार, अच्छा इस शॉट में सुबह के 4:30 बज रहे थे, हाँ। और सबके 4:30 बज रहे थे, मतलब सबके 4:30 बज रहे थे, और मुझे पर अगर हाँ जी, अगर आप थोड़े से भी इरिटेट होते नहीं सर, तो मैं बात करता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एप्रिसिएशन, ये बातें होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बातें होनी चाहिए। 4:30 बजे हैं, मैं एक नया डायरेक्टर हूँ, और इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है अपनी लाइन में, और हाइट पे शूट कर रहे थे, मैं नीचे था, जी, और ये मुझे पूछ रहे हैं कि वो डायलॉग का लाइन वो ऐसा है, ओके ओके, तो ये मुझे वहाँ से बोल के बता रहे हैं। तो हुआ, क्योंकि वहाँ माइक नहीं था, जी, जी, मेरे पास माइक था। नहीं था जी, तो क्योंकि डायलॉग्स थे नहीं, सिर्फ छोटा सा डायलॉग था, जी, उसके लिए भी इन्होंने बाकायदा प्रॉपर रिहर्सल करके, और उसको 2-3 शॉट देके, मैंने ओके बोला एक शॉट में कि आई एम ओके, इस साइड मैं एक और लेता हूँ, आप ओके, मैं अपनी तरफ से एक और लेना चाहता हूँ, सेम सिमी भी ऐसे। तो मुझे ये इतना जेन्युइन होना, और इनको पता है कि मुझे, मेरा फ्लाइट है लंदन का, लेकिन वो शूट में नज़र नहीं आया, काम करते हुए नज़र नहीं आया कि दिस इज ऑल सर, ये सब सर की एनर्जी है। एक शॉट है आपका, तो मैं कहता हूँ कि यार एक्टर एक्टर होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जब वो बेंच पे बैठ के ऐसा देखते हैं ना, वहाँ मेरी जान निकल जाती है, सीरियसली। अब मैं सोचता हूँ यार, एक्टर कितनी बड़ी पोस्ट है ये, और वाकई इनको हक है कि यार कि हम एक्टर हैं, आप ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्बल है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको प्यार करता है या आपके पास है वो समझ जाएगा। एक ऐसा लुक देना कैमरे को, और उसमें जस्टिफाई कर देना एक फ्री सेकंड में कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात। मुझे मिलती राज जी, इनके फादर साहब, हमारे एक कहावत है कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक ही हीरो निकला, एक्टर बहुत निकले, हीरो एक ही निकला, जो एक्टर भी हैं, और हैंडसम, कमाल के एक्टर। तो मुझे लगता है कि समिता जी, राज जी, वो सब चीज़ें वो कहीं तो आनी थी ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। अब ऐसे में जब वी हैव एक बहुत ही प्यारा सा कोलैबोरेशन सामने निकल कर आया है, और आप भी विल हैव एटलीस्ट 2 लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं नहीं, मैं सुनाता हूँ, तो मैं सुनाता हूँ। लिपसिंग की तो मैंने गाना सुना, तो फीमेल गाना था, तो हाँ तो यार, इनको तो ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਸਾਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਓ ਰਾਇਆਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਨੈਣਾ ਦਾ ਕਮ ਰੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੋਣਾ ज़्यादा जगना ते घट सोना। क्या बात, कैसा लगा? बहुत
बहुत बढ़िया। सर को सिंगर बनना, मैंने सर को कहा, सर आप क्यों राइटर या डायरेक्टर फिल्म मेकर आप क्यों रुक रहे हो, प्लीज सिंगर बनना चाहिए आपको, सिंगर कंपोजर। सर इज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स एंड आई एम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हम हमारी इस जन्म में मुलाकात हुई। और सर मैं हमारे पंजाब वाले हमारे पंजाब जहाँ जहाँ पंजाबी हैं, वो प्रतीक जी को स्पेशली कमेंट मैंने कितनी काफ़ी पढ़े, वो बड़े खुश हुए कि इनका जोड़ी प्रतीक बब्बर एंड सिमी चहल बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली प्रतीक बब्बर जी के लिए बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने क्योंकि ये पंजाबी हैं कि आपने पंजाबी के लिए किया। जी बट जी जैसे कि ना, जैसे कि आपकी कई सारी फिल्में भी आई हैं, अभी जो म्यूजिक वीडियो भी आया है, आपकी एक अलग ही तरह की फैन बेस है, बहुत ही आपका एक रोमांटिक साइड देखने को मिलता है, एक बहुत ही आशिक वाला जो एक साइड है वो देखने को मिलता है, बहुत ही अलग तरह की फैन बेस है। बट देन दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर, लेकिन वो उस तरह से पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? कई बार हम देखते हैं जो एक्टर्स होते हैं बैक टू बैक इस तरह की फिल्में लेकर आते हैं, आपके लिए उन्हें बड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्यों ऐसा? आई थिंक ये जर्नी है, और इंशाल्लाह वो फेज़ आएगा जब बैक टू बैक फिल्में आएंगी। आई थिंक ये अब फेज़ है जहाँ पे मैं थोड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा हूँ मैं, और आई थिंक वो भी ज़रूरी होता है, सोच समझ के धीरे धीरे से कदम उठाना। आई थिंक अभी मेरे लिए वो करना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आगे बैक टू बैक फिल्में आएंगी और मैं I will be on the screen much more often than. बट आई एम वेरी हैप्पी, जो सच बात बोलने जा रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कि प्रतीक मेरे साथ बैठे हैं, मैंने जेन्युइनली कुछ रील्स और कुछ मुझे मैसेज मुझे आए प्रतीक जी के लिए कि स्पेशली गर्ल्स इतनी फ़ैन, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग नेचर का हूँ, बल्कि ये नहीं कि मैं प्यार नहीं समझता, वो सब समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिजर्व काइंड। लेकिन मैंने देखा क्योंकि मेरे साथ सेट पे ये एक बहुत हमारा एक वार्म एक बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो लेकिन लड़कियां इतनी फ़ैन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छे एक्टर की वो एक समा था जब जैसे शाहरुख खान साहब और आमिर खान, ये इनके बाद मुझे रणबीर कपूर, इनके बाद मुझे लड़कियां देखो हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री लड़कियों से बहुत मैटर करता है अगर वो पसंद करती है, तो फीमेल्स की पसंद में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी हो, कोई फैशन हो, खाना हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हम भी फ़ैन, बल्कि मैं इनका फ़ैन हूँ यार, मुझे अच्छे लगते हैं, कमाल के एक्टर हैं, लेकिन लड़कियाँ इतनी फ़ैन, मुझे कम से कम 50-55 मैसेज इनके लिए होंगे। जी बट ऐसे में जी हम देख रहे हैं बॉलीवुड में कई सारी चीज़ें चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, और इस वक्त जो बहुत ज़ोरों से चल रहा है वो है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड, जिसमें कई सारी जो फिल्म है वो बैक टू बैक अगर हम देखेंगे इस साल भी तो फ्लॉप हो रही है। बिकॉज क्या आपको लगता है कि इस तरह से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, या क्या एक रीज़न है कि लोगों का इतना जो एक गुस्सा रहता है उमड़ रहा है? मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ मैं ये क्यों हो रहा है, मैं समझता नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं एक आउटसाइडर की तरह मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की मैं इस इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, और आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर फीलिंग्स। लोगों के फीलिंग्स की तरफ हमें सेंसिटिव होना चाहिए, सबको सेंसिटिव होना चाहिए, लोगों को हमारी फीलिंग सेंसिटिव होनी चाहिए, सबको
आई थिंक वी नीड टू कोएग्जिस्ट, कि सब खुश रहें, हम एक दूसरे से खुश रहें, ऐसा माहौल होना चाहिए। अब मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ उसके बारे में क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि अ, हम हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर हम सब एक दूसरे से खुश हैं। जब जहाँ आप यू नो आप एक ऑडियंस की तरह आप खुश हैं, हम एक्टर्स परफॉर्मर्स की तरह अ, हमें खुशी हो रही है फिल्में बनाने में, आप ऑडियंसेस को प्रेजेंट करने में। तो आई थिंक कुछ कुछ तो मिसिंग है जी बीच में। वो एक अ, मेरे ख्याल से प्यार कम हो रहा है। आई थिंक वो प्यार मिसिंग है, वो प्यार कि वो ये जो प्यार का एक दायरा होता है, धागा होता है, वो क्यों मिस हो रहा है? क्योंकि जो फिल्म होती है वो अक्सर एक्टर्स कहते हुए पकड़े जाते हैं कि ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस हमारी माँ बाप है, दे आर द वन। लेकिन इस तरह से जब ऑडियंस की तरफ से ये फीलिंग आ रही है कि बॉयकॉट कर दीजिए, फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म नहीं चल रही है, क्या लगता है कि वो प्यार कहाँ कम पड़ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पता नहीं, आई गेस एग्जैक्टली बता कैसे पाए, हम नहीं बता पाएंगे ना कि वो क्यों प्यार क्यों कम हो रहा है। फिल्में नहीं चल रही हैं, या एक्टर पसंद नहीं है, या प्रोड्यूसर्स पसंद नहीं है, कहानियाँ पसंद नहीं है, पता नहीं सर क्यों बॉयकॉट की फीलिंग क्यों आ रही है। पता नहीं, कुछ तो क्यों इंसिडेंट्स को सेंसिटिव हुए होंगे या ये दौर भी निकल जाएगा जब अच्छे प्रोजेक्ट्स और आएंगे जो ऑडियंस को पसंद आएंगे। मे बी ये अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए हो, मे बी ये कुछ भी हो सकता है। काफ़ी कैसे बोले इस दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि ये ऐसा हो रहा है दोनों के लिए। आई थिंक दोनों पार्टीज के लिए बहुत दुख की बात है। ऑडियंसेस सेंसिटिव हो रहे हैं, ये भी दुख की बात है, और इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर रहे हैं, ये भी दुख की बात है। आई थिंक मिडिल ग्राउंड कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम कोएग्जिस्ट कर सकें। जैसे जी एक चीज़ है जिसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठते रहे हैं, ऑडियंस इसलिए ये जानना चाहते हैं कि एक जो चीज़ है एक्टर्स की, वो अपना साइड क्यों नहीं दिखा रहे, अपना रिलीजियस साइड, भी हिंदुइज्म या फिर जो भी वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो एक रियल सेल्फ क्यों नहीं दिखा रहे? काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर दिया गया है, ऐसा एक रिलीजन को उस तरह से शो नहीं कर रहे। शायद क्या आपको लगता है कि ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस है वो उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहा है? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आपकी कनेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, आप मतलब वेस्टर्नाइज, आप कैसे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेस्टर्नाइज इन द सेंस कि स्टार्स की जो पर्सनल वे होता है उनका डील करने का, आपका ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का, या फिर एक जो रियल सेल्फ वो जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल इंटरैक्टिंग विद पीपल, वो अपना वो रिलीजियस साइड या फिर हिंदुइज्म या फिर जो भी कल्चर वो फॉलो करते हैं वो उस तरह से शो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप रिलीजियस कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं? जी, आप हिंदुस्तानी, we are Indians. We are Indians. I think क्योंकि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, जी क्योंकि हमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीजन के लोगों का किरदार निभाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। तो हमारा ये नहीं कि हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम वो हर चीज़ दिखाना, अगर तो ऐसे हो जाएगा फिर तो हमारे में और पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क रहेगा। हमारा काम है हर रिलीजन को खूबसूरती से उनका मोहब्बत और उनका जो रूट है उसको बयान करने की कोशिश करें, लेकिन वो कितना परफेक्ट है और कितना इनपरफेक्ट है वो ऑडियंस बताती है। वो शुरू से ऐसा रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, किसी को भी कुछ भी कहने का हक है, तो इसलिए कोई भी कोई कमेंट करता है और जल्दी से सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाता है, राइट। आज ये सोशल मीडिया वगैरह बनाया तो गया था देखा जाए आर्टिस्टों के प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन उसका एक्सेस ऑडियंस को भी दिया गया कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट हो सके, तो लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है, राइट। अब कोई अगर सपोज़ कीजिए
आप एक आर्टिस्ट को गाली निकालते हैं और फेक आईडी से, तो वो आर्टिस्ट को कितना डिस्टर्ब होता है आपको पता है, राइट? आप अगर बायकॉट करते हैं उसका रीज़न भी दीजिए, जी बिल्कुल। उसका रीज़न भी दीजिए, तो फिर उसका सोल्यूशन होगा। मुझे वो समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों अभी तो बीच में आमिर सर की फिल्म बॉयकॉट कर, एक और कुछ 3-4 फिल्म कह रहे थे बॉयकॉट कर। सिंह चड्ढा एंड देन लाइगर को भी इस तरह से बॉयकॉट हो रहा है, ब्रह्मास्त्र हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का बॉयकॉट ट्रेंड भी चल रहा है, एंड देन स्टार्स आर आल्सो रिप्लाई कि हम देख लेंगे, या फिर अगर आपको हमें नहीं पसंद तो हम देख लेते हैं। इस तरह का जो एक एटीट्यूड है जो स्टार्स की तरफ से भी आ रहा है, आई विल नेवर वांट दिस। पर अगर कल को अगर आपकी फिल्म को इस तरह से हैशटैग बॉयकॉट चलाते हैं, किस तरह से आप डील करेंगे? I mean, God forbid ऐसा हुए नहीं मेरे साथ। I mean, God forbid हुए नहीं, लेकिन मैं I mean, I will speak for myself। मैं उस सिचुएशन में जब आऊँगा तब मैं माहौल क्या है, क्या इमोशंस हैं, उस तरीके से डील करना पड़ेगा, सोच के, समझ के, जान के। But I think I'm generally I'm sort of a person who is sensitive towards people's emotions. I'm empathetic and sympathetic towards। पर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखदायी बात है, क्योंकि हमें बैक टू बैक बहुत लॉसेस हमारी इंडस्ट्री को हो रहे हैं, जी। तो वो होना नहीं चाहिए। वहीं अगर पैन इंडिया रिलीजेस की बात करें तो बहुत सारी साउथ की ऐसी फिल्म है जिसने पैन इंडिया काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, उनको आप किस तरह से देखते हैं? I mean, hats off to them, you know, hats off to the films that I've worked on। जैसे आपने कहा जैसे RRR और पुष्पा, और जी इन्होंने तो यार रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो नहीं बिल्कुल, यू नो, आजकल हम ऑडियंस क्या पसंद करती है हम कभी जान नहीं सकते कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी, आज क्या पसंद करेगी, कल अलग ही पसंद करेगी, हम कुछ नहीं जान सकते। तो आई थिंक today audience is king, so I feel as always audience is king, and I think it's a बहुत ही exciting वक्त है। इसका जवाब नहीं एक्चुअली, जवाब है नहीं, इसका सवाल भी नहीं है। आपके पास करेक्ट सवाल है? आपके पास करेक्ट सवाल भी नहीं है। नहीं, आपके पास सवाल सिर्फ इतना है कि बायकॉट क्यों हो रहा है, लेकिन सवाल पूरा मुकम्मल सवाल ये होना चाहिए कि ये चीज़ें ऑडियंस में, आप ऑडियंस की तरफ से सवाल बनकर आएँ, राइट? ये तो लिखा जा रहा है कि बायकॉट, ये सवाल नहीं है, ये लाइन है, ये टैग लाइन है। लेकिन मुकम्मल सवाल तब बनता है जब अगर आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो कि आपने फलां बंदे को ये बोला, क्यों बोला, या किसी ने किसी को क्यों ऐसा कहा, तो वो बातें जोड़ी जा रही हैं, तो वो समझ किसी को नहीं आ रही। सारी ऑडियंस नहीं, अगर सारी ऑडियंस बैन करती या बायकॉट करती तो लोग थिएटर में, तो थिएटर के बाद ताले लगे होते, राइट? तो हम वैसे भी कोविड से बाहर निकले हैं ना, तो उसके बाद बड़ी हलचल सी हुई है। तो ये है, रेस्टलेस सब निकले हैं कोविड से। हाँ, और सब लोग थोड़े ऑडियंस पे भी फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। वी आर ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, क्योंकि वो 2 साल का जो गैप था ना, सबकी जिंदगियां हिला के रखी, तो वो फर्क पड़ा, अब निकल रहा है वो फर्क। जैसे आपने कहा साउथ फिल्म्स को और रिसेप्शन मिल रहा है, आई थिंक क्यों हम नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर भाषा की फिल्म को अच्छा रिसेप्शन मिले और अप्रिसिएशन मिले, और सारे सारे इंडस्ट्री के जो सारे जितने सुपरस्टार्स हैं उनको सब रिकग्निशन मिले, और सारा ऑडियंसेस उनको पसंद करे, बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। और हुए, और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म और सिर्फ बॉलीवुड सुपरस्टार्स के फिल्म्स को अच्छा रिसेप्शन क्यों मिले और अच्छा अप्रिसिएशन क्यों मिले, हर इंडस्ट्री के रीजन के बिल्कुल अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और एब्सोल्युटली, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जी, सो लास्टली ये जानना चाहेंगे, क्योंकि
एक बहुत ही प्यारा कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है और आपके फैंस को वेट कर ही रहे हैं कि और किस तरह से देख पाएंगे, किस तरह से देख पाएंगे आपको और क्या कुछ एक नया उनके लिए। मैं तो अभी मैं प्रे कर रहा हूँ कि मैं एक और बार सर के साथ एक और क्यों हम काम करते रहें, बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि हम काम करते रहें, क्योंकि लोग, क्योंकि ये इस जोड़ी को इस जोड़ी ने इस जोड़ी ने और इस सॉन्ग ने कुछ तो मतलब कुछ तो जादू हुआ है। जेन्युइन एक होता ना जो कुछ एक तो जादू है, तो ये जादू एक सुकून मिला जेन्युइनली, बल्कि मुझे भी 22 साल हो गए काम करते। हर बार अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, लेकिन इस बार एप्रिसिएशन वो मिला जो कहीं बनता था कि प्रतीक बब्बर वीडियो में आए सिमी चहल के साथ, तो वो लोगों को ने अच्छा पसंद किया। बल्कि देखा जाए तो हमारे लिए यही RRR है और यही पुष्पा है कि जिसको लोगों ने जेन्युइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक सवाल मैं वापस पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अभी जब आपने कहा भी कि यही हमारे लिए RRR और पुष्पा है, कोई ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जो कि आपको लगता है कि रिसेंट में काफ़ी अच्छा की है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस मुकाबले रही है जो RRR और पुष्पा रही? वो भी हमारी हिंदुस्तानी फिल्म है। नॉर्थ में पुष्पा देखी मैंने, पर देखा जाए उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने एक रूटेड फिल्म की और आई थिंक हमारी ऑडियंस रूटेड देखना चाहती है। तो आई थिंक हमें जवाब भी मिल गया कि आखिर जिस तरह हमारी ऑडियंस रूटेड देखना चाहती है, तभी बाहुबली वर्क करी। और बाहुबली तो हम देख चुके थे बचपन में, रामायण, उसमें नया क्या है? हनुमान जी को उड़ते हुए तो हमने उसमें भी देख लिया था, उसमें भी तीरंदाजी हुई, राम जी ने युद्ध लड़ा, जीते, रामायण देख चुके, महाभारत देख चुके, और वही चीज़ हमने बाहुबली में थोड़ी सी एलेबोरेट करके देखी। हम तो वो चीज़ आज से 30 साल पहले देख चुके हैं और वो तो चला था 10 साल, और 10 साल बम्पर हिट रहा। प्रतीक कितना अग्री करना चाहेंगे? बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं सिर्फ मुझे ये जोड़ी हमारी बनी रहे, बस यही मैं दुआ करता हूँ। और बिल्कुल, और सिमी और मेरी, आई थिंक बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत बहुत। जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच।